हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अमित मिश्रा है। वेलकम इन इकोहॉलिक्स। आज हम बात करेंगे सेविंग के बारे में। आजकल पूरा पूरा न्यूज़पेपर इस बात से परेशान है कि हाउसहोल्ड की सेविंग रिड्यूस होती जा रही है। आप देखो, हाउ टू एड्रेस इंडियाज फॉलिंग हाउसहोल्ड सेविंग, ये न्यूज़ देखो। ये देखो 18% रिड्यूस हो गई है हाउसहोल्ड की सेविंग। और डेट बढ़ता जा रहा है, डेट का लिखा, डेट बढ़ता जा रहा है हाउसहोल्ड का, प्राइवेट डेट, लोन पे लोन लेते जा रहे हैं हाउसहोल्ड। और उनकी सेविंग कम होती जा रही है। ये बात न्यूज़ में आती जा रही है। पर क्या ये अच्छी बात है? क्या ये बुरी बात है? दुनिया वाले तो बोल रहे हैं बुरी बात है, और ये आशंका है कि आगे जाके जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो रिड्यूस हो जाएगी। ये इस बात को इंडिकेट करता है कि आगे जाके जीडीपी ग्रोथ रेट रिड्यूस जाएगी। पर ये बात गलत है। पहला पॉइंट, मतलब सिर्फ हाउसहोल्ड की सेविंग नहीं हो रही है, हाउसहोल्ड की सेविंग रिड्यूस नहीं हो रही है, गवर्नमेंट की ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग भी रिड्यूस हो रही है। 34% 27% हो गई है। तो ये सारे ये बोल रहे हैं कि सेविंग रिड्यूस हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, परेशानी आने वाली है। ये सब इंडिकेटर है कि ये मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है कि आगे जाके इकोनॉमी जीडीपी हमारी रिड्यूस हो जाएगी। ये सारी ये बात बता रहे हैं, पर ये सब बातें गलत है। रीजन क्या है इनका? पहला देखो आप, सेविंग जो है, इंडिया जो हाउस होल्ड की जो सेविंग है, वो सेविंग अब हम बैंकों में हम सेविंग कर रहे हैं। बैंक्स में जो सेविंग अकाउंट होता है ना, वहां बैंक्स में डिपॉजिट हम कम कर रहे हैं। पर फिर भी अराउंड 70% से लेके 60% से लेके 70% तक जो बैंक में सेविंग है वो हाउस होल्ड के द्वारा है। ये भी एक सेविंग है। पर फिर भी जो रेट ऑफ सेविंग है वो रिड्यूस हो गया है, क्योंकि अब हम वो उस पैसे को सेव नहीं करके अब हम उस पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? गोल्ड में, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर हम उसे म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं उस पैसे को, या फिर उस पैसे से हम इक्विटी ले रहे हैं। ठीक है, उस पैसे को हम यहाँ पर सेव कर रहे हैं, गोल्ड में फॉर्म में सेव कर रहे हैं, रियल एस्टेट की फॉर्म में सेव कर रहे हैं। रियल एस्टेट का मार्केट अच्छा चल रहा है, प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हाउस होल्ड उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड, इक्विटी, इसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इसको बोलते हैं फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग। क्या बोलते हैं इसे हम? फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग। अब गवर्नमेंट, हम लोग इसमें सेव क्यों कर रहे हैं? इसमें हम सेव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें उम्मीद है कि इसमें सेव करने से रिटर्न क्या मिलेगा? हमें हाई मिल जाएगा। और अब जो देश की जनता है उसकी लिटरेसी बढ़ती गई है। भले ही हम मतलब मैक्सिमम पॉपुलेशन तो ग्रेजुएट है हमारी, भले ही हमारे पास स्किल नहीं है, जॉब नहीं, पर हमारे पास दिमाग तो है। तो दिमाग है तो फिर हम लोग फाइनेंशियल लिटरेसी देख लेते हैं, इंस्टाग्राम पे देख लेते हैं कि भाई कंपाउंडिंग होके पैसे डबल हो जाते हैं। वो तो हम देख ही रहे हैं। ठीक है, पोस्ट पैंडेमिक बिहेवियर, पैंडेमिक के टाइम पे हमारा जो सेविंग था, बैंक की जो सेविंग थी वो बढ़ गई थी। पर पोस्ट पैंडेमिक के बाद जो हमने शेयर मार्केट देखा कि वो बहुत एकदम से ऊपर हाई चला गया, तो उसको देखते हुए लोग और बहुत अट्रैक्ट हो गए। और आफ्टर पोस्ट पैंडेमिक हम इन्वेस्ट कर रहे हैं गोल्ड में, रियल एस्टेट में। और जो रियल इंटरेस्ट रेट बैंक दे रहा है वो भी बहुत कम है, अराउंड 1% है। तो जिसकी वजह से और परेशानी चल रही है। तो ये पहला हो गया कि हम लोग सेविंग, बैंक वाले सेविंग नहीं कर रहे हैं हम लोग, पर हम सेविंग का कर रहे हैं, फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग कर रहे हैं। गोल्ड में, रियल एस्टेट में, स्टॉक में, इक्विटी में, बॉन्ड में, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग को हम फाइनेंशियल असेट भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल असेट। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हम लोग सेविंग कहाँ कर रहे हैं हम लोग? अब इससे क्या हो गया? इससे फायदा ये हो गया कि अब पहले देखो, पहले हम क्या करते थे? बैंक में पैसा डिपॉजिट करा, फिर बैंक वाले क्या करते थे? कंपनीज को पैसा लोन देते थे। कंपनीज को पैसा लोन कंपनीज को पैसा लोन दे देते हैं। अब क्या हो रहा है? हम जो कस्टमर्स हैं, जो वो क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट कंपनीज को पैसा लोन में दे रहे हैं। बीच में जो मीडिएटर का रोल प्ले करता है बैंक, उसको हमने हटा दिया है। तो अब क्या हो गया है? इजी हो गया है इन कंपनीज के लिए मार्केट से कैपिटल उठाना, डायरेक्ट कैपिटल उठा लेते हैं, और कम इंटरेस्ट रेट में भी, इंटरेस्ट रेट भी इन्हें कम लगता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, मेकिंग इट इजियर फॉर कंपनीज टू रेज फंड। ये एक फायदा हो गया इससे। ठीक है, अब इसमें तीसरी चीज ये देखी गई है कि ठीक है, आप ये बोल रहे हो कि डोमेस्टिक सेविंग रिड्यूस हो गई, ये बात सही है। पर इस बात को प्रूफ करने के लिए डोमेस्टिक सेविंग रिड्यूस तो हो गई है, पर वो जो सेविंग है, देखो ये लिखा है न्यूज़पेपर में पूरा एटोल लाया इसके बारे में। हाउसिंग सेविंग हैव मियरली मूव्ड फ्रॉम
फाइनेंशियल टू फिजिकल असेट विथ एन इंक्रीज ओवर टाइम। मतलब बहुत सारे एडिटोरियल ये बोल रहे हैं कि सेविंग रिड्यूस नहीं है, सेविंग बस बदल गई है। वो किस फॉर्म में हुई है? वो सेविंग फाइनेंशियल सेविंग से कहां पे हो गई है? फिजिकल असेट में सेव हो गई है। ठीक है, तो पहले हमने देखा कि इंडिया के जो सेविंग है, बैंक में सेविंग है, वो रिड्यूस हो गई। पहला क्योंकि हमने फाइनेंशियल असेट में सेव करा, फाइनेंशियल असेट में पैसे इन्वेस्टमेंट करने शुरू कर दिए। दूसरा क्या लिखा हमने? फिजिकल असेट में भी पैसे इन्वेस्टमेंट करने शुरू कर दिए, तो वो भी गोल्ड में, रियल एस्टेट में देख लिया हमने, फाइनेंशियल असेट, बॉन्ड, इक्विटी में। ठीक है, तीसरा हम लोग बैंक में पैसे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब तीसरी चीज ये देखो ये आम जनता जो क्या काम कर रही है। तीसरी चीज ये है कि हमारा जो पब्लिक है, जो कस्टमर है, आम पब्लिक है, उनका जो डेट है, उनके ऊपर जो कर्जा है, वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आरबीआई की रिपोर्ट आई थी, फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। देखो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, उसमें आरबीआई ने बोला है कि 2023 के मार्च महीने में 4 लाख रुपए पर कैपिटा क्या था? डेट था। अभी कितना है? 4.8 लाख इन मार्च 2025। ये गवर्नमेंट मतलब बोरोइंग क्या हो रही है? पर पर्सन की बोरोइंग बढ़ती जा रही है। अगर आप अपने आसपास देखो ऑफिस में, तो किसी ना किसी ने क्रेडिट कार्ड से पैसा लेके रखा होगा। और क्रेडिट कार्ड से ऐसा नहीं कि 30,000 40 का ले गया होगा पैसा, ऐसा उसने कम से कम लाखों का पैसा लिया होगा। आईफोन के अलावा बहुत सारे लोग आजकल पैसे ले लेते हैं। तो ये एक चीज हो रहा है। ठीक है, अब इसके बारे में ये बोला जा रहा है कि जो आम जन को जो पीपल है, कॉमन पीपल है, वो क्या कर रहे हैं? पैसा अपना सेविंग ना करके वो क्या कर रहे हैं? पैसा रियल एस्टेट में और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जितना पैसा उनके पास है उससे वो रियल एस्टेट ले रहे हैं, उसके बाद फिर बाकी पैसे का वो क्या ले रहे हैं? बाकी पैसे के लिए वो लोन ले रहे हैं। तो इस तरीके से आम जनता काम कर रही है, तो डरने की जरूरत नहीं है। आगे जाके और भी डिमांड क्रिएट होंगी। ठीक है, और भी कंजम्पशन बढ़ेगा। जो हमारा जीडीपी है, जीडीपी में क्या होता है? जीडीपी इज इक्वल्स टू, मैं एक नया वो लेता हूं। देखो जीडीपी इज इक्वल्स टू होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। ये सारे कंजम्पशन, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इंडस्ट्री का, गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो ये है हाउस होल्ड का, जिसके वजह से जो हमारी इकोनॉमी का जीडीपी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अराउंड 60% रोल प्ले करता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जीडीपी में। अब जो आप ये सोच रहे हो कि अगर सेविंग नहीं होगा तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। अगर सेविंग नहीं होगा तो आम जनता एक्सपेंडिचर कर तो रही है, रियल एस्टेट में एक्सपेंडिचर कर रही है, गोल्ड में एक्सपेंडिचर कर रही है, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रही है। ये इन्वेस्टमेंट करने से इससे बढ़ेगा। अच्छा, राइटर का कहना ये भी है कि ठीक है, जो कस्टमर है, जो आम जनता है, वो क्या कर रही है? पैसे इन्वेस्टमेंट कर रही है शेयर मार्केट में, इक्विटी में, पर वो रिस्क की इन्वेस्टमेंट कर रही है, रिस्क वाले सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो उनका कहना यह है कि बैंक्स को कुछ ऐसी स्कीम्स लॉन्च करनी चाहिए जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट हो, जो आम जनता है वो पैसे रिस्क में इन्वेस्टमेंट ना करे, शेयर मार्केट में, इक्विटी फाइनेंस में इन्वेस्ट ना करे, बैंक में ही सेव करके रखे, ताकि रिस्क क्या रहे? कम रहे। अब इससे क्या होगा? जिनके पास ज्यादा पैसा है वो परेशानी के टाइम पे तो सरवाइव कर पाएंगे, पर जिनके पास कम पैसा है, अगर परेशानी है, जैसे स्टॉक मार्केट में प्राइस गिर जाएगा, स्टॉक मार्केट अगर गिर जाएगा तो इन लोगों को बहुत नुकसान हो जाएगा, जिनके पास कम पैसा है उनको। ठीक है, तो ये कंसर्न है राइटर का। ठीक है, मैंने बता दिया आपको कि परेशानी नहीं है, कंसर्न है हल्का सा, और सॉल्यूशन ये क्या है वो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, जो चीज हो रही है। अब उसके बाद है एक सवाल ये होता है कि सर ये सेविंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। देखो अभी देखा हमने अभी हमने देखा सी प्लस जीडीपी इज इक्वल्स टू क्या होता है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये क्या है? जीडीपी का फॉर्मूला है। अब जीडीपी का जो भी जीडीपी आपने कमाई है, मतलब जीडीपी मतलब जो भी देश की इनकम है, वही जीडीपी होगी। अब वो किसके बराबर होगी? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब जो आम जनता होगी या तो वो कंजम्पशन कर लेगी, या कर लेगी सेविंग कर लेगी, या उसको टैक्स में दे देगी। तो देश की जो जीडीपी है वो बराबर सी प्लस एस प्लस टी होगा, मतलब कंजम्पशन प्लस सेविंग प्लस टैक्स, इसके बराबर होगा। अगर हम सी से सी काट सकते हैं, माइनस हो जाएगा।
और आई को उस तरफ ले जाएं और जी को, देखो जी माइनस टी कर लेते हैं हम, क्योंकि ये गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर किसके बराबर होगा, टैक्स के बराबर होगा, मतलब आसपास ही होगा, तो उसको हमने एक साथ ले लिया। उसके बाद फिर x माइनस एम है, ये भी x माइनस हम एक साथ ले लेते हैं। यहाँ पे बचेगा s माइनस आई कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब मान लेते हैं कि गवर्नमेंट जितना कमा रही है उतना ही एक्सपेंडिचर कर रही है, मतलब बैलेंस बजट है। बैलेंस बजट है तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मान लेते हैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जो हमारा बैलेंस पेमेंट है वो भी क्या है, बैलेंस है, तो जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जीरो इज इक्वल टू एस माइनस आई, मतलब सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू जीरो, तो सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट और सेविंग। जितना ज्यादा आपकी सेविंग होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, इन्वेस्टमेंट होगी। अच्छा, सेविंग किस तरीके से रिलेटेड है इन्वेस्टमेंट के, इस तरीके से सेविंग रिलेटेड है, मतलब सेविंग कहीं ना कहीं एक रिलेशन है सेविंग और इन्वेस्टमेंट का, जितना सेविंग बढ़ेगी उतनी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, ठीक है। ये वाली बात हो गई। अच्छा, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या है ये चीज, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में चीज ऐसी है कि इंडिया में जो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में चीज अलग है और यूएसए के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज अलग है। देखो, सेविंग और इन्वेस्टमेंट का रिलेशन है, ये बात सच है। वो बात सही है कि हमने बहुत सारी कंडीशन अप्लाई करके ये लिखे आए हैं, पर ये सच है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट का रिलेशन है। अब रिलेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है उसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। यूएसए के केस में जितनी ज्यादा सेविंग होगी उतना कम इन्वेस्टमेंट होगा। जब जितना ज्यादा लोग पैसे बचा के रखेंगे, अगर पैसे लोग बहुत ज्यादा बचा के रखेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट कहाँ कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, फिर तो नुकसान हो जाएगा। तो यूएसए के केस में ये चीज अप्लीकेबल है, क्योंकि यूएसए के केस में जो मोस्टली जो इन्वेस्टमेंट की जो अपॉर्चुनिटी है यूएसए के केस में वो बहुत कम है। देखो, इंडिया का जो अभी इन्वेस्टमेंट के जो अपॉर्चुनिटी है इंडिया में, अभी वो बहुत ज्यादा है। इंडिया में अभी ब्रिज बनाने, सड़क बनानी है, स्कूल बनाने हैं, कॉलेज बनाने हैं, एम्स बनाने हैं, आईआईटी बनाने हैं, तो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी इंडिया में बहुत ज्यादा है। तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट के लिए जो कंपनीज हैं उन्हें इस बात पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा कि जो आम जनता है उनकी डिमांड क्या है, ठीक है। इस बात पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट के लिए। देखो, एक छोटा बच्चा है, एक छोटा बच्चा भी नया नया पैदा हुआ है। अब अगर पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं है कि उसकी, मतलब इतना पैसा नहीं है कि उसके 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 कॉलेज के लिए कितना पैसा होना चाहिए, पेरेंट्स को इतना पैसा नहीं है, उसको उनके पेरेंट्स को इतना पैसा नहीं है, उसके स्कूल के लिए पैसा नहीं है, कॉलेज के लिए पैसा नहीं है, उसकी शादी के लिए पैसा नहीं है। अगर पेरेंट्स के पास उसके उसके उन सब चीज़ों के लिए पैसा नहीं है तो पेरेंट्स उसकी जो अभी की डिमांड्स हैं उसे इग्नोर कर देंगे और क्या करेंगे, जो उसके स्कूल, उसकी कॉलेज, उसकी जॉब, उसके लिए नौकरी के लिए, उसकी शादी, उसके लिए पैसा इकट्ठा पहले करेंगे। और जो उसकी प्रेजेंट की जो डिमांड है ना, कि मुझे ये वाली साइकिल चाहिए, मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए, मुझे ये वाला चाहिए, मुझे वहां घूमना है, मुझे ऐसे कपड़े चाहिए, जब बच्चा छोटा रहेगा तब पेरेंट्स उसकी वो वाली डिमांड को ज्यादा कैटर नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आगे बहुत सारी डिमांड भी है। बच्चा भले ही अभी डिमांड नहीं कर रहा है इन सब चीजों की, ना बच्चा भी अच्छे स्कूल की, अच्छे कॉलेज की, अच्छी एजुकेशन की, अच्छी जॉब की भी डिमांड नहीं कर रहा है, पर पेरेंट्स को तो पता है ना कि उसमें उसमें वो चाहिए। तो पेरेंट्स अभी इन्वेस्टमेंट करेंगे इन चीजों में। भले ही अभी बच्चे की डिमांड ये है, पर फिर भी पेरेंट्स का इन्वेस्टमेंट करेंगे, स्कूल, कॉलेज, जॉब, शादी, उसके लिए पैसा इकट्ठा करेंगे पेरेंट्स। अभी वो इसमें उसकी बच्चे की जो अभी जो डिमांड है, रोटी चॉकलेट खानी है, डेयरी मिल्क खानी है, या फिर पार्क में घूमना है, या फिर नदी में घुसना है, जो भी डिमांड है छोटे बच्चे की, खिलौना चाहिए, बोलने वाला खिलौना चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, उस पर डिमांड नहीं करेंगे, फुलफिल नहीं करेंगे। और पर यूएस का जो केस है, यूएस में जो बच्चा हो गया वो बड़ा हो गया, नहीं यूएस में बच्चा छोटे रखते हैं। यूएस का जो बच्चा है, यूएस में जो पेरेंट्स हैं
उनको पता है कि हमें बच्चे के स्कूल के लिए खर्चा नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से बना हुआ है। उनको पता है कि हमने कॉलेज के लिए इन्वेस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। जॉब अच्छी खासी मिल जाती है, उनके लिए शादी करने की भी चिंता नहीं, बच्चे भाग के शादी कर लेते हैं, लव मैरिज कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उनको चिंता नहीं है कि उनके बच्चों की एजुकेशन क्या होगी, जॉब क्या होगी, ये क्या होगी, सेविंग क्या होगी, उनको उस चीज की चिंता नहीं है। इसीलिए वो पेरेंट्स अभी क्या करेंगे, जो बच्चे की अभी जो डिमांड है उसको फुलफिल करेंगे। ठीक है, तो यूएसए में जो इन्वेस्टमेंट है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है डिमांड पे। किस पे डिपेंड करता है, डिमांड पे। जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतना ज्यादा क्या होगा, इन्वेस्ट कर पाएंगे वो लोग अपने यहाँ पे। ठीक है, तो यूएसए में ये जो केस है ना, सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, वो वाली चीज यूएसए में नहीं लगेगी, इंडिया में लगेगी वो सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट वाली चीज। जितना ज्यादा आप सेविंग करोगे उतना ज्यादा बैंक के पास पैसा जाएगा, और बैंक जो चीज इंपॉर्टेंट है भले ही वो डिमांड में नहीं है उसको बनाएगी बैंक, उसको बनाएगी कंपनी जो आगे जाके डिमांड में आ सकती है ना। पर यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में बैंक के पास, मतलब यूएसए में लोग बैंक के पास इतना पैसा नहीं रखते हैं, और यूएसए में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी भी कम है। इसलिए जो अगर यूएसए की जनता जो डिमांड करेगी उस तरीके से क्या होगी, इन्वेस्टमेंट होगा। इस तरीके से सेविंग और इन्वेस्टमेंट में जो रिलेशन है वो इस तरीके से है। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।